A point source of power P is emitting photon of wavelength lambda. ठीक है, this source is placed on the axis of a circular plate of radius capital R at a distance x as shown in the figure. ठीक है, find out, first part है total number of photons striking per second on the plate. ठीक है, और second part है if plate is perfectly reflecting then calculate the force acting on the plate. तो पहले ये वाला देखो, टोटल नंबर ऑफ फोटोन, हाँ इसमें लगेगा शायद सॉल्व नहीं, टोटल नंबर ऑफ, ये बहुत पूछ सकता है यार, ये पूछ सकता है बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो पहले पार्ट में ये सोर्स रखा हुआ है एक डिस्टेंस पर, डिस्क पर कितने फोटोन पर सेकंड गिर रहे हैं, तो डिस्क पर एनर्जी पर सेकंड तो बहुत याद हो गई ना, कि नहीं हुई अभी तक, बताओ। Yes, sir. जिसने So P पढ़ा है upon 4 pi into 2 pi into 1 minus 4. इसे चारों तरफ जा रहे हैं ना, हर तरफ निकल रहे हैं, पूरे स्फीयर पे निकल रहे हैं, तो डिस्क पे जो गिर रहे हैं, डिस्क पर जो गिर रहे हैं वो कितने होंगे इस सॉलिड एंगल से जो निकल रहे हैं, ठीक है ना। ये सॉलिड एंगल कितना होता है डिस्क का, याद है सबको। Yes, sir. 2 pi 2 pi 1 into 1 minus minus cos 2. theta. तो बस 4 पाई सॉलिड एंगल से पी जूल पर सेकंड निकल रहे हैं, तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा से कितने निकलेंगे, तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा से कितने निकलेंगे, तो सीधा सा ही पता है वो ये, ठीक है, पी अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा इतने निकलेंगे, तो ये आ गया आपका। ठीक है, इतने जूल पर सेकंड गिर रहे हैं, तो इतने जूल पर सेकंड गिर रहे हैं, तो कितने फोटोन पर सेकंड गिर रहे हैं, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, एन इंटू सिंगल फोटोन की एनर्जी। तो देखो ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन द डिस्क पर सेकंड। ठीक है, बट अगर अब ये पूछ ले कि अज्यूम दैट प्लेट इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग देन कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट, तो अब दिक्कत है, अब ये आसान उतना नहीं है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसिडेंस नहीं हो रहा है पूरी प्लेट पर, जो आप आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी कर देंगे, ठीक है, या फिर 2i पाई आर स्क्वायर बाई सी हो जाता, तब भी हो जाता, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता तब भी, बट दिक्कत ये पॉइंट सोर्स है यहाँ पर, ये सब वेरिएबल है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एक रिंग इमेजिन की जाए इस डिस्क के अंदर, ठीक है, तो इस पूरी रिंग पर एनर्जी या इंटेंसिटी सेम होगी, वो स्मॉल आर के साथ अलग अलग होती जाएगी आगे की रिंग्स पर, ठीक है, तो पूरी रिंग पर, पूरी डिस्क पर फोर्स निकालने का वही तरीका कि एक रिंग इमेजिन कर ली आर रेडियस की, डी आर थिकनेस की, ठीक है, तो पहले इसका भी फिर वही तरीका, पहले DA1 पे निकालेंगे, फिर DF निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, समझ रहे हैं बेटा, वही चीज है, बट थोड़ा ध्यान से और करना है इसमें, कि आपका पहला मोमेंटम आया, रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, तो पहले वही कहानी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन, देखो इससे नहीं शुरू करोगे बन ही नहीं पाता है इसमें कुछ, ठीक है। अब मैंने सारे आपको क्लियर कर दिया है, हर तरह से आपका मेथड बना दिया है कि एक सिंगल फोटोन का लिखो, और डी रिंग के भी एक स्मॉल एलिमेंट पे लिखो पहले, फिर पूरी रिंग पर निकालो, फिर इंटीग्रेट करो उस रिंग, छोटी सारी रिंग्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा P1 है 2P1 कॉस थीटा, P1 इधर जा रहा है, P1 कॉस थीटा इधर हो गया, तो ये वाला साइन थीटा अनचेंज है, कॉस थीटा ही है, तो पहले सिंगल फोटोन का मोमेंटम, नेक्स्ट स्टेप P1 को रिप्लेस करो पर सेकंड गिरने वाला मोमेंटम, इस DA1 पर सेकंड एनर्जी लेट से W गिर रही है, तो W/C, इंटेंसिटी यहाँ से इस डिस्टेंस पर पता होगी, बट वही कहानी, आपकी इंटेंस रे इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर होगा, ये रिंग है ना, समझ रहे हैं, स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है डिस्क जो भी है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, एनर्जी ऐसे ही गिर रही है, ठीक है, तो क्या लोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस DA का, कौन सा आ रहा है, DA1 cos थीटा, तो I DA1 cos थीटा W होगा इस DA1 एरिया पर गिरने वाला, बिल्कुल वही स्टेप्स है, अगर वहां पे आप लिंक कर पा रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे, ठीक है, 2I DA1 cos थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया, 2W/C cos थीटा, W की जगह ये रख दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया, 2I cos स्क्वायर थीटा बाई सी इंटू DA1। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 2I cos स्क्वायर थीटा बाई सी इंटीग्रेशन DA1, इंटीग्रेशन DA1 क्या बन गया बताओ, पूरी, क्योंकि पूरी रिंग के लिए थीटा सेम है ना बेटा, DA1 सारी रिंग का जोड़ दिया, तो पूरी रिंग का एरिया बन जाएगा, फिर वही कहानी, रिंग का एरिया कितना होगा 2πr इंटू DA, ये बहुत ही सिमिलरिटी हो गई यार, अब तुम कर लेना यार, एग्जाम में आ जाए तो यार, ठीक है ना, आज लिख लेना इसको अच्छी तरह, एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल ही इसको मत छोड़ना यार, सब तो वही 3 बार वही प्रोसेस करा है मैंने, 3 बार सेम प्रोसेस, सिंगल फोटोन,
फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड एनर्जी इंसिडेंट को इंटेंसिटी से कैसे रिलेट करते हैं, IDA cos थीटा। अर्णव कभी गलत तो नहीं करोगे IDA cos थीटा, कहीं cos थीटा लेना नहीं भूल सर, एकदम गल नहीं करूंगा। इंटेंसिटी आ गई तो जूल पर सेकंड कैसे निकाला जाता है किसी भी सरफेस। ठीक है, तो DF आ गया आपका। अब DF को आप कर देंगे आगे, देखो वेरिएबल है भी तो R और थीटा, तो cos थीटा को हटा के R की टर्म में कर लो, वो कर नहीं है। cos थीटा कितना हो, x/√x² प्लस R², वो रख दिया और x वैल्यू वेरी करा दो। अब ये क्वेश्चन था नहीं, बन गया बनते बनते, ठीक है ना। तो मेरे पास आंसर मैंने आगे निकाला नहीं है, छोड़ दिया मैंने, 0 से R तक इंटीग्रेट कर देंगे आप, ठीक है। तो R² कर देंगे, इसका कोई इंटीग्रेशन भी ऐसा नहीं बना कि थोड़ी भी दिक्कत हो, बताइए, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इजी ये है। सामने डिस्क रखी हुई है तो उस पर प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हैं हमेशा, ठीक है। याद बात कुछ नहीं करना, याद तो बस I/πr² याद रखिए, और I प्रोजेक्टेड एरिया डिवाइडेड बाई C, ब्लैक बॉडी पर फोर्स, ये याद रखिए, ठीक है। बाकी प्रोसीजर है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी चांस होंगे कि आपको पूरा एग्जाम में आप सही कर पाए, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन की जरूरत किसी भी तरह से रेडिएशन प्रेशर में या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं है, सब बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। अब इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के SCV करने हैं बस, ठीक है ना, SCV कर लेंगे एक बार, बाद में पैकेज जब लगेगा लगेगा। अभी आप चाहें जिसके बाद टाइम है, नोट्स लिखने के अलावा टाइम बच रहा है, तो SCV कर ले, नहीं तो अभी बस जस्ट 7-8 दिन में कोर्स खत्म होने के बाद लगा ले सारे, ठीक है। SCV पहले करेंगे, देखो मॉडर्न की भी सारी करेंगे, अच्छा है बेटा, उसके बाहर कुछ दिखता नहीं कभी भी, आज तक नहीं दिखा। 4 चैप्टर है, ठीक है ना, चारों चैप्टर की SCV लग जानी चाहिए ढंग से, पहले वो लगेगी, उसके बाद फिर हम करेंगे पैकेज करेंगे, ठीक है। बट और किसी की रिक्वायरमेंट है नहीं, इधर उधर CPP या और कोई भी बुक देखनी, सब कुछ कवर्ड है उसमें, वही कर लिया आपने तो ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है ना। चारों चैप्टर लगाएंगे अपन, 4 हैं उसमें, चारों जैसे मैं पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वो SCV वाले पार्ट होते हैं हमेशा मेरे, आपको पता है। तो वही 4 पार्ट हैं जो उसमें 4 चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के। फोटो इलेक्ट्रिक वाला कर लिया आपने, अभी कंप्लीट हुआ, इसके बाद एटॉमिक वाला बोर मॉडल का चैप्टर है, फिर न्यूक्लियस का चैप्टर है, फिर एक्सरेज का चैप्टर, ये 4 चैप्टर है, वो चारों के आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए।